हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली वीवो ने आज अपना एक नया V सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर Vivo V20 SE। वीवो इसे कहता है स्पेशल एडिशन। तो ये क्या सच में स्पेशल एडिशन है या बेकार एडिशन है? 21,000 की प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर इसे लॉन्च करा गया है। वो प्राइस पॉइंट पे वर्थ है नहीं है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, मार्केट में से बेटर कौन सा ऑप्शन है, सारी चीजें बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो V20 SE दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है। V20 जो 25,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, वो आप बोल सकते हो थोड़ा बड़ा भाई है। और V20 SE जो अभी आज के टाइम पे यहाँ पर जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, वो आप बोल सकते हो थोड़ा छोटा भाई है। स्पेशल एडिशन नाम क्यों दिए पता नहीं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन के बारे में। तो ये ऑनलाइन भी बिकेगा, ऑफलाइन भी बिकेगा। और दिवाली का सीजन आने वाला है, तो ऑफलाइन में एक बार अगर आप दुकान में घुस गए, आपने बोले 20,000 रुपए का बजट है, तो प्रमोटर आपको यही स्मार्टफोन दे के रहेगा। 10 में से 5-6 जन को ये स्मार्टफोन वीवो वाले प्रमोटर लोग आपको दे के ही रहेंगे। ये चीज लिख के ले लो, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या लेना है या नहीं लेना, वो सारी चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्पेक्स की अगर हम बात करें, बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो बैक में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। Realme 7 जैसा देखने को मिल रहा है कैमरा लेआउट। तो ओवरऑल दिखने में यहाँ पर ये फोन काफी जबरदस्त है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक का बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो शॉर्ट सेंसेशन करके कंपनी है, मतलब वीवो उसका इस्तेमाल करता है, पहले से इस्तेमाल करता है। तो गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन वीवो का जो अलग से शॉर्ट सेंसेशन करके ग्लास प्रोटेक्शन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो 8GB की रैम मिल जाती है। 128GB की स्टोरेज है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट मिल जाता है। आगे चल के बताऊंगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल का आपको जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। 1080p तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर से कर सकते हो। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। फन टच OS में यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4100 mAh की ठीक ठाक कैपेसिटी वाली बैटरी मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट है। लेकिन अच्छी चीज ये है, यहाँ पर आपको 33 वॉट का वीवो का फ्लैश चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वीवो क्लेम करता है कि आधे घंटे में अराउंड 50 से 60% ये फुल्ली चार्ज करके आपको दे देगा। तो ये पूरा पैकेज था आपका Vivo V20 SE स्पेशल एडिशन का। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज। प्राइस पॉइंट रखी है 21,000 रुपए। कितना? 21,000। तो क्या 21,000 रुपए में आपको ये फोन लेना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, चलो वो कवर लगा के आप पूरा कर सकते हो। साथ ही में स्नैपड्रैगन 665 21,000 रुपए आज की डेट में दोगे, जबकि आपको K20 Pro वगैरह कार्ड वगैरह के साथ में 855 मिल रहा है। Realme X3 में 855 प्लस मिल रहा है। या वो सब छोड़ दो यार, Realme 7 Pro इससे बेटर डिवाइस है। Poco X3 बेटर डिवाइस है। और ये जो 665 अगर मैं आपको बताऊं तो Realme Narzo 20A, मतलब जो 8,500 रुपए की रेंज वाला प्रोसेसर है, वो आपको यहाँ पर 21,000 में वीवो की तरफ से देखने को मिल रहा है। और बैटरी लाइफ भी मतलब ठीक ठाक कैपेसिटी की देखने को मिल जाती है। कैमरास वगैरह भी ठीक ठाक है, इतना कुछ मतलब एवरेज से यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। हाईलाइट क्या चीज पे करा जाएगा, दिखने में बहुत जबरदस्त है। सेल्फी कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, बस इसके अलावा ये फोन में इतना दम नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये 15-16 हज़ार रुपए में लॉन्च होता, ऑफलाइन को देखते हुए भी एक बार बंदा ले सकता था, लेकिन फॉर 21,000 रुपीज बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाईली 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 स्किप करने को मैं आपको बोल रहा हूँ। और यार मतलब दुकान में जाओगे ना,
दिवाली के टाइम पे 21,000 20,000 रुपए का अगर आप बोलोगे ना मेरा बजट 20,000 रुपए का, भाई बढ़िया सी स्मार्टफोन बताओ, एक स्मार्टफोन वीवो का ये वाला मॉडल रहेगा, 100% आप लिख के मेरे से ले लो। लेकिन आपको ये फोन नहीं लेना है और बाकी को भी बताना है कि ये फोन से बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं और जो ऑनलाइन भी मिलते हैं तो वो भी आपको अभी आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि फ्लैश सेल में Realme 7 Pro देख लो, Xiaomi के डिवाइस देख लो, Poco के डिवाइस देख लो, Motorola के डिवाइस देख लो, इजीली अवेलेबल है। तो 20,000 रुपए में इसमें वेस्ट मत करना, इससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके। आई होप कि आपको सच्चाई वाली वीडियो देखने में पसंद आता है, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर से जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। तो गाइस यही थी वीडियो, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।